जानने की कोशिश करते हैं कि चकिया विधानसभा में जब जो अब तक जनप्रतिनिधि जीते हैं उन्होंने किया क्या है और अब की बार विधानसभा में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं। शुरुआत करते हैं, एक नेता हैं अजय राय जी। अजय राय जी बताइए कि अब तक जो विधायक जी लोग जीते क्या किया चकिया के लिए। और यहाँ चकिया की अगर बात करिएगा तो चकिया के विधायक अगर बहुत बढ़िया काम किए हुए थे तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला बात तो यह है कि कितना बेहतर काम किए हैं वो साबित हो गया है कि उनका पार्टी ही उनको टिकट बदल दिया। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में जो आप कह रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, मेरा सीधे सीधे मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों की हत्यारी सरकार है और इस हत्यारी सरकार को किसानों को सजा देने का अधिकार है। और इस चुनाव में उनको किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, जो तमाम तबके के लोग हैं, जो गरीबी झेल रहे हैं, महंगाई झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, जिनके ऊपर लाठी चला है, गाड़ी चला है, सारे लोग इस बार तैयार बैठे हुए हैं कि इस बार भाजपा सरकार को हर हालत में सजा दी जाएगी। आप यहाँ वोटर हैं, मतदाता हैं, क्या लगता है आपको, क्या माहौल? सर हमको ये लगता था माहौल में कि भाजपा जब लड़ रही थी 17 में तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं था, केंद्र का मुद्दा था। आज 2017 में भाजपा पाई, उसी हिसाब से जान के चलिए कि अब तो राज्य सरकार की इतनी योजना हो गई है पब्लिक में कि उसी पर चुनाव में समझ नेता परेता बोलने से नहीं होता, पब्लिक को वोट देना भी। और यहाँ तो आपको नेता मिलेंगे, गांव में आप जाएंगे आपको असलियत मालूम हो जाएगा कि सरकार की क्या उपलब्धि है नहीं की। हम लोग तो एकदम भाजपा के लिए कटिबद्ध हैं जो सरकार के लिए की है। हमारे साथ एक और मतदाता है, आप ये बताएं कि कैसा लगता है, क्या है विधायक ने कितना काम किया और अब की बार किसकी? विधायक ने उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए जो काम किया है बहुत उपयोगी काम किया है। जैसे राशन, बिजली, पानी, किसानों के खातों में पैसा डालना और व्यापारियों के हित में सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा, ये सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है कि क्या कहना है। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां जो कहती हैं कि ये सरकार आएगी तो ये करती है तो धर्म की राजनीति करती है होगी। यहाँ गुंडाओं को इस समय मिलने का कोई व्यवस्था नहीं है। जो गुंडा यहाँ हैं वो सब अपने घर में दुबके हुए हैं और यहाँ की जनता बहुत सुखी है, बहुत है। इस सरकार से बहुत अच्छा काम हुआ है। आप क्या कहेंगे? किस चीज़ पे कहें बताइए तुम। कैसा काम हुआ है इस सरकार में और अब की बार क्या मूड है जनता का कि किसको? देखिए, काम के विकास के नाम पर बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ के अगर विधायक को आपका कंडीशन समझ में आ ही रहा, अगर काम किए होते विधायक या पार्टी तो अपने रूलिंग विधायक को हटा के अदरवाइज डमी प्रत्याशी उतारने का काम ये किए हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। जनता को ज़बरदस्ती हर चीज़, जैसे महंगाई में दाल का दाम देख लीजिए, महंगाई में कड़ू तेल का दाम देख लीजिए, महंगाई में घरेलू गैस का आप देख लीजिए कि 600 5500 रुपये सरकार ये जबरी दिलवा रही है पब्लिक से, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को। तो ऐसी स्थिति में पूरी जनता ने अब की बार मन बना लिया है कि इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और उसके स्थान पे बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार सीएम बनाने का काम करेगी। तब है इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। भाई साहब, कार्तिक, आपने विधायक का आपका काफ़ी लगाव रहा, विधायक को काफ़ी नज़दीक से देखा, विधायक से आपको शिकायत भी रही है, क्या है? देखिए, हमने जो है शुरुआत में जिस समय वो आए थे मैदान में विधायक बन करके तो हम नज़दीक थे, लेकिन बीच में जो है कुछ उनसे विवाद बढ़ता गया और अब तक जो है 5 सालों में ऐसा विधायक मैंने जो है जब तक यहाँ से जितने भी विधायक रहे हैं उसमें सबसे निकम्मे विधायक ये रहे हैं और इनका क्षेत्र में कोई विकास नहीं दिखा है। अगर ये विकास किए होते तो ये सिटिंग विधायक रहे हैं यहाँ के और पार्टी ने इनको टिकट दिया होता, लेकिन ये पार्टी को लेकर के मतलब और जो है खरे नहीं उतरे, इसलिए जो है इनका यहाँ से टिकट काटा गया। तो ये अब तक के सबसे बेकार विधायक हैं। मैं पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये जो है पार्टी ने इनका टिकट काट दिया और यहाँ से इनकी विदाई हो गई। लगता है कि नाराज है ये सरकार में। ये बताइए कि शिक्षा का माध्यम क्या है। अमित शाह जी की रैली हो रही है और यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है कि कोरोना है। कोरोना उनके रैली के लिए कोरोना है नहीं और हम लोगों के शिक्षा के लिए कोरोना है। स्कूल बंद है और पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। ये बताइए कैसे चलेगा। आज तक कोई भर्ती आई यूपी सरकार दिया 5 साल में किसी भी लड़के के लिए? दौड़ दौड़ कर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हमारा कोई भी सरकार
दे नहीं भर्ती आ रही है मगर उसका कोर्ट में जाकर रद्द कर दिया जा रहा है। बताइए क्या मतलब है इस सरकार का। तो देखिए ये है लोगों का मिला जुला प्रतिक्रिया है। कुछ लोग अपने विधायक और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग अपनी पसंदीदा पार्टी को अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में समझ रहे हैं, कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार नहीं आने वाली है। तो जैसे लोग हैं, जैसे जिसकी प्रतिक्रिया है उस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन हम सारे लोगों से ये अपील करेंगे कि जब भी आप अपना विधायक चुनिए, जब भी आप अपनी सरकार चुनिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि पार्टी चीज़ें ईमानदार छवि का चुनिए, ऐसा चुनिए जो आपकी बात को सोचे, समझे और आपके सुख दुख में भागीदार बने। चंदौली समाचार के लिए विजय तिवारी।